की गलती बार बार बता रही हूँ। और मनी महाराज की इतनी औकात नहीं है कि वीना मानवी को खरीद लेगा, इतना नहीं है कि भाई देखो शादी नहीं। हालांकि मेरे से जब बात हुई है तो उन्होंने ये बात बोला है कि मैंने पहले ही बोल दिया था कि बाबू हम लोगों में शादी नहीं हो सकती है क्योंकि मेरे माँ बाप इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये बात लगातार वो वनु से बोलता था, ये बात मनी ने हमें बताया। कास्ट की शादी नहीं होती। तुम राजपूत हो तो भूमियार में नहीं जाओगे, भूमियार हो तो बनिया में नहीं जाओगे। यहाँ जब हम लोग जात में देख रहे हैं तो ये तो दो धर्म की बातें थी, तो तकलीफ तो होता है ना। जब ये कलाकार की दुनिया है, जब एक कलाकार बंद कमरे में लड़का लड़की जब साथ में रहते हैं तो वैसी चीजों में बहुत ही आसान है रिलेशन डेवलप कर जाना। आए दिन साथ में रहना, एक होटल के कमरे में रुकना, ये और उसमें रिलेशन में ही, और ये तो कानून का जो लिविंग रिलेशनशिप का जो चक्कर बन गया है, ये उसी का नतीजा है जो इतना गंद समाज में आज के डेट में। मनी मिराज एक रिलेशनशिप में आने के बाद में ये कह के पीछे हट रहा है कि मैं शादी नहीं करूंगा क्योंकि मैं मुसलमान हूँ। ये एंगल हम नहीं ला रहे, ये एंगल महिला विकास मंच नहीं ला रहा, ये एंगल समाज ही ला रहा है, ये एंगल मनी मिराज लेकर आ रहा है। और अगर ये लेकर आ रहा है तो फिर हम इसको क्या बोले अगर लव जिहाद नहीं बोले। तो बची हो, खुशनसीब हो, और अगर तुम जान गई कि लड़का धोखेबाज निकल गया, तुमको धोखा दे दिया, तो ये तुम्हारी खुशनसीबी है कि कुछ बड़ा होने के पहले तुम बच के सावधान होके निकल गए। मनी मिराज और बनू दी ग्रेट का मामला जो है सोशल मीडिया पे लगातार वायरल हो रहा है। कल मनी मिराज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसमें बोलते हैं कि बनू दी ग्रेट के जितने भी इल्जाम है वो सारे झूठ है। इस पे क्या कहेंगे मैम? आपको क्या लगता है कि बनू दी ग्रेट जो उसकी गर्लफ्रेंड रह चुकी है तथाकथित, वो सारे इल्जाम झूठ लगा रही है? नहीं नहीं, ये कैसे बोल सकते हैं मनी कि सारे इल्जाम झूठे हैं? झूठा कोई भी इल्जाम वनु का झूठा नहीं है। दोनों में अफेयर था, दोनों में रिलेशन था, दोनों एक दूसरे से प्यार भी करते थे। मेरे पास जब मनी मिराज बैठे तो उन्होंने तो ये बात एक्सेप्ट की कि हाँ हम दोनों में अच्छे रिलेशन थे। दूसरी बात, जब से वो उसकी जिंदगी में आई उसके बाद एक अलग टीआरपी एक अच्छे पेज पे जाए। अदरवाइज मनी मिराज के तो वीडियो किस लेवल के थे वो सारा दुनिया देखता था। तीसरी बात, कहीं ना कहीं मेंटल मैच इन लोगों का इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो पढ़ी लिखी, थोड़ी समझदार, तेज तर्रार लड़की, और ये कहीं ना कहीं गांव के जमीनी लेवल, और लोग कहते हैं ना एजुकेशन बहुत मायने रखता है। ये भी कह सकते हैं पहले मनी मिराज मुर्गा काटते थे भी। अब मुर्गा काट रहे थे कि बकरी काट रहे थे, इस पे मुझे नहीं जाना है। मुझे जाना है कि उनकी सोच पे जाना है कि आपने जब मोहब्बत किया या रिलेशन में रहे तो कोई नहीं जाना। अगर उस लड़की से रिलेशन में आए थे तो शादी के सपने नहीं दिखाने थे, पहले ही बोल देना चाहिए था कि भाई देखो शादी नहीं। हालांकि मेरे से जब बात हुई है तो उन्होंने ये बात बोला है कि मैंने पहले ही बोल दिया था कि बाबू हम लोगों में शादी नहीं हो सकती है क्योंकि मेरे माँ बाप इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये बात लगातार वो वनु से बोलता था, ये बात मनी ने हमें बताया। तो अब सवाल ये उठता है कि गलती तो दोनों तरफ से हुई है। अगर हिंदू मुस्लिम की बात करें तो बहुत तकलीफ दे वाला ये रिश्ता होने जा रहा था। हमारा बस चले, मेरे लिए तो और सिंपैथी की बात इसलिए है वंदना के लिए, वंदना नाम है उसका, इसलिए कि वो हमारे समाज से भी बिलोंग करती है, वैश्य समाज की बेटी है, ऐसा मेरे को जहां तक जानकारी मिली। तो एक अलग इमोशन हो ही जाता है। आगे देखिए लोग कहते हैं ना जात पात नहीं देखना चाहिए, कैसे नहीं देखना चाहिए? जरूर हो जात पात पे। हमारा तो बिहार है, पूरा राजनीतिक से लेके सब चीज जाति पात पे चलता है। अगर इंसान जात पात नहीं देखता तो हिंदू मुस्लिम में भी शादियां हो जाती। जैसे यहाँ तो कास्ट की शादी नहीं होती। तुम राजपूत हो तो भूमियार में नहीं जाओगे, भूमियार हो तो बनिया में नहीं जाओगे। यहाँ जब हम लोग जात में देख रहे हैं तो ये तो दो धर्म की बातें थी, तो तकलीफ तो है। मैम तो मनी मिराज कहते हैं कि लगाव तो था, प्यार तो था हम दोनों में, लेकिन शादी नहीं कर सकते क्योंकि वो हिंदू है और मैं मुस्लिम हूँ। तो फिर प्यार कर सकते हैं हिंदू मुस्लिम से, शादी नहीं कर सकते हैं। इसका क्या तथ्य है मैम, कुछ बताइए। और एक बयान में उन्होंने ये भी कहा कि हमारे ग्रुप में टीम में जितने भी लोग हैं 90% हिंदू है। हमारा हिंदू मुस्लिम से कोई वैसा नहीं, जितना हम मुस्लिम को मानते हैं उससे ज्यादा हम हिंदू को मानते हैं। तो फिर शादी करना भाई इसमें हिंदू मुस्लिम करने का कोई बात नहीं था। मनी का इस जवाब से हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं है कि आप जब मोहब्बत में थे, लिविंग में थे या जो भी थे। देखिए एक क्या होता है ना, जब ये कलाकार की दुनिया है, जब एक कलाकार बंद कमरे में लड़का लड़की जब साथ में रहते हैं तो वैसी चीजों में बहुत ही आसान है रिलेशन डेवलप कर जाना। आए दिन साथ में रहना, एक होटल के कमरे में रुकना, ये और उसमें रिलेशन में ही, और ये तो कानून का जो लिविंग रिलेशनशिप का जो चक्कर बन गया है, ये उसी का नतीजा है जो इतना गंद समाज में आज के डेट में आ गया है। अब लिविंग है तो ब्रेकअप भी है, शादी है तो तलाक भी है। तो सवाल है कि जब मेंटल मैच नहीं, हम तो सौभाग्यशाली मानते हैं वंदना को कि तुम आज कम से कम बच तो गई तुम।
नहीं तो कौन जानता, कुकर का सीटी तुम्हारे लिए भी बच सकता था। देखिए, हम जब तक धर्म का एंगल नहीं समझ रहे थे, जब तक हम ये कह रहे थे कि हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, रिलेशनशिप की बात है, तो इसका मतलब ये कतई नहीं था कि हम मनी मिराज को सपोर्ट कर रहे थे। जहां पर बात आई रिलेशनशिप की, जहां पर बात आई साथ देने की, अगर वो मुस्लिम भी नहीं होती, अगर वो लड़का हिंदू होता या लड़की मुसलमान होती, तब भी हम ये बात बोलते कि पहले इस्तेमाल कर लिया। थोड़ा एक हार्श लैंग्वेज में ये बात करूंगी कि पहले मैंने इस्तेमाल कर लिया लड़की को, और उसके बाद मुझे अचानक से याद आया कि मैं मुसलमान हूँ, मेरे धर्म के लोग उस लड़की को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो ये समाज में नहीं चलेगा। आप ही के जरिए से मैंने ये जाना कि लाखों लोग उसको फॉलो करते हैं, तो लाखों लोग फॉलो करते हैं, तो लाखों लोग से ये शिक्षा लेंगे, स्पेशली मुस्लिम समाज के लोग, कि ऐसे हिंदू लड़की को आइए, रिलेशनशिप में रखिए, और जब उसके बाद मन भर जाए तो उसके बाद ये बात बोली कि हम मुसलमान है, हमारे घर में इस लड़की को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। क्या उस लड़के ने, हटाइए मुसलमान या हिंदू हटाइए या क्रिश्चियन हटाइए या सिख हटाइए, क्या उस लड़के ने ये सोचा कि इसके बाद में उस लड़की से, ये बात बिल्कुल सच है, ये तो हम लोग महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ते हैं, लेकिन हम रह तो इसी समाज में रहे हैं ना, हम इसी सोच के साथ चलेंगे। ये बात बिल्कुल सच है कि लड़कियों को समाज के 1000 सवालों का जवाब देना पड़ेगा, मनी मिराज को नहीं। मैं दिल्ली में पिछले 3 साल से लव जिहाद पे काम कर रही थी, और ये कहने में मुझे बिल्कुल शर्म नहीं है कि इस तरीके के केसेस हैं और अभी भी जिंदा है। मैं ये नहीं कहूंगी कि ये केसेस उससे मिलता जुलता है, लेकिन अगर मनी मिराज एक रिलेशनशिप में आने के बाद में ये कह के पीछे हट रहा है कि मैं शादी नहीं करूंगा क्योंकि मैं मुसलमान हूं, ये एंगल हम नहीं ला रहे, ये एंगल महिला विकास मंच नहीं ला रहा है, ये एंगल समाज ही ला रहा है, ये एंगल मनी मिराज लेकर आ रहा है। और अगर ये लेकर आ रहा है तो फिर हम इसको क्या बोले अगर लव जिहाद नहीं बोलेंगे तो। वीडियो में बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे हैं, जैसा कि आपने बोला कि वेल डन मनी मिराज, बहुत अच्छा किया, 2 साल मजा लिया, उसके बाद छोड़ दो, कुछ नहीं हो सकता है। ऐसे ऐसे कमेंट्स मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा सकता हूँ, जो लोग देख रहे हो, ज्यादातर लोग मुस्लिम हैं जो ऐसे कमेंट कर रहे हैं कि वेल डन, अच्छा काम किया है। इसमें क्या कहेंगे? यही मैंने बोला कि अगर जैसे मुझे पता चला कि लाखों लोग फॉलो करते हैं, तो अगर लाखों लोग फॉलो करते हैं तो उसको तो ये काम करना चाहिए जो समाज में एक अच्छा वो दे के, एक अच्छी शिक्षा दे के, हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए। अगर आप एक कमिटमेंट में हैं तो उसको निभाइए, एक लड़की की इज्जत के साथ मत खेल जाइए, बजाय कि ये लोग लाखों फॉलोअर्स एक लड़की का इस्तेमाल करके इकट्ठा कर लेते हैं कि पूरी दुनिया देखे इनको, और उसके बाद इस तरीके से ये मजाक बनाते हैं एक लड़की की इज्जत का, एक धर्म का। तो ये मैं फिर वापस बोलूंगी कि हिंदू मुसलमान से हमें कुछ नहीं है, लेकिन ये एंगल मनी मिराज खुद लेकर आ रहे हैं। अगर वो बैक स्टेप करते हैं तो डेफिनेटली ये एंगल फिर हिंदू मुसलमान में जाएगा। मैं तो यही बात बोलूंगी आपके माध्यम से मनी मिराज को कि थोड़ा सा लोगों के लिए रोल मॉडल बनिए, आगे आइए, अपनी हिम्मत दिखाइए, एक अच्छे पुरुष होने का कर्तव्य निभाइए कि एक लड़की के साथ अगर आप रिलेशनशिप में थे तो बजाय कि ये कि वो हिंदू है मुसलमान है उसका साथ दीजिए, उसे अपनाइए, समाज में इज्जत दिलाइए। अगर आप ऐसा नहीं करते तो अपने साथ साथ आप धर्म के ऊपर भी एक सवाल उठा रहे हैं। मनी मिराज तो कह रहे हैं कि मेरे माता पिता हैं वो राजी नहीं होंगे, ऐसा तो वो तो पहले से कह रहा था, ये बात उसने वनु को भी कहा ना 4 दीवारी में, कि ये बात मैं हमेशा कहता था कि हमारे माता पिता एग्री नहीं करेंगे, और तो नहीं करेंगे। तो इसमें देखिए मेरा एक ही कहना है कि हम मनी मिराज को 100% दोषी मान रहे हैं, लेकिन 90% दोषी तो वंदना भी है। भाई हिंदू लड़कों की कमी हो गई थी, ऐसा क्या तुमको दिख गया मनी मिराज में कि कलाकार हो कलाकारी तक रहती? तो ये इस बात का हमें दुख होता है कि क्यों ये करना क्योंकि बाद में कल को हिंदू मुस्लिम का एक विवाद छिड़ जाए। आज छिड़ाई तो तुम्हें विवाद, मोहब्बत की तो कोई नहीं जाना, आज जैसे ही ब्रेकअप हुआ तो पूरा त्राहिमाम हो गया। तो पहले भी तो सोच, लड़कियों को भी तो सावधान होना चाहिए, नहीं तो बाय द वे आज तुम खुशनसीब हो ना कि बची हुई हो, और नहीं तो क्या हो जाता, कहीं इतना बाढ़ आया गंगा में बह ही जाती तो क्या करता, हादसा बना देता कोई तुम्हारा। तो बची हो, खुशनसीब हो, और अगर तुम जान गई कि लड़का धोखेबाज निकल गया, तुमको धोखा दे दिया, तो ये तुम्हारी खुशनसीबी है कि कुछ बड़ा होने के पहले तुम बच के सावधान होके निकल गए वहां से। एक सवाल रहेगा, लोग कहते हैं, आप भी कई वीडियो में कहती हैं कि कलाकार की कोई जात पात नहीं होती। हाँ। यहाँ कैसे जात पात और कलाकार का धर्म भी निकल के आ रहा है यहाँ पे? तो ये बात हमने कब बोला? ये तो कल के इंटरव्यू में मनी मिराज ने बोला कि मैं मुस्लिम था, कौम था। उसके पहले के किसी इंटरव्यू में मैंने जात पात की बात की, मैंने हिंदू मुस्लिम की बात की। मनी के मुंह से कल के पीसी में निकला है कि बोलते हैं, बाकी लोगों में, कल की बात नहीं कर रहा हूँ। देखिए कलाकार का नहीं, किसी भी इंसान, और जिस किसी की कोई जात नहीं होती, इंसानियत सबसे बड़ी जात होती है। मैं बार बार बोलती हूँ, आज भी बोल रही हूँ, इंसानियत से बड़ा कोई जात नहीं है। तो इस मामले में अगर देख लीजिए तो मुस्लिम तो अलग बात है, एक अच्छे दिल का मालिक भी वो नहीं है बना, तो नहीं बना। तो उसका कहना है कि हम टॉर्चर होते थे, हमें बहुत ये किया जाता था, वो किया, 10 आरोप उसके भी हैं। तो हम इसको जात पे ना बात करके हम इस पे ये बात करें कि दोनों एक दूसरे पे क्या आरोप लगा रहे हैं। अगर बन्नू को न्याय चाहिए होता तो यहाँ से उसके भाई से मेरी बातें हुई हैं, मैंने बोला है, मैंने ये बोला कि आप आ जाओ, मनी मिराज आ रहा है, बैठ के दोनों बंद कमरे में बात कर लो। तो मोहब्बत को पाने के लिए तो लोग 7 समंदर पार करके चला आता, तो तुम
तुम्हारी मोहब्बत अगर थी तो तुम, जैसे मनी आ गया, तुम भी आ जाती, दोनों बैठ के यहाँ बात कर लेते, मामला खत्म हो जाता। मैम आपने कहा कि वनू द ग्रेट जो है वो मनी मिराज को टॉर्चर करती थी। आप एक महिला है, क्या एक महिला एक पुरुष को टॉर्चर कर सकती है? कर सकती बिना है। शादी के? ड्राम में मिला, ड्राम में मिला, वहां से फेंका गया। देखिए, टॉर्चर प्रताड़ना की कोई परिभाषा नहीं है। प्रताड़ना किसी भी रूप में हो किसी सकती रूप में है। किसी के साथ हो प्रताड़ना सकती है एक भाई। बेटा अपने बाप को दे सकता है, एक बेटी अपनी माँ को दे सकती है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को दे सकती प्रताड़ना है। आप हमें दे सकते हैं, हम आपको दे सकते हैं। प्रताड़ना की कोई परिभाषा नहीं है कि एक लड़की नहीं कर सकती, एक लड़का नहीं कर सकता है। यहाँ पर सिर्फ एंगल इतना ही है, हम बार बार ये बात बोल रहे हैं कि ये धर्म का एंगल नहीं है, लेकिन अगर मनी मिराज इसको धर्म का एंगल बना रहे हैं तो ये उनकी सबसे बड़ी गलतफहमी है कि हम उनका साथ देंगे इस चीज में। भानु द ग्रेट का एक बयान आया था जिसमें कह रही थी कि उसको धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर किया जा रहा था, उसके बाद बीफ खाने को मजबूर किया जा रहा था, ऐसा बयान है। अच्छा ठीक है, किया जा रहा होगा, मैं उसके बात से सहमत हूं। तो जब सब किया जा रहा था उसके बाद भी फिर मनी क्यों? या तो एक्सेप्ट कर लेती या तो फिर छोड़ देती। तो अपने ही सवाल के घेरे में तो तुम खुद हो ना बेटा। तो वो राजी हो गई थी ना, बोले थे बीफ खाने के लिए राजी हो गई थी, धर्म परिवर्तन करने के लिए तो फिर कहां से विवाद हुआ है जल्लाद जिहाद का? ये समाज की कुछ नीतियां बनाई हुई हैं, कुछ रणनीतियां बनाई हुई हैं जो धर्म सबका जाति अपना धर्म है, सबका सबका अपना अपना है। आप एक जल में रह के आप समाज के विपरीत नहीं चल सकते हैं। एक ना एक समय पर जब पूरा समाज आपके अगेंस्ट खड़ा होगा तब ये सिचुएशन आएगी। तो अभी तो लोग कहते हैं कि हर एक चीज एक लिमिट में रहना जरूरी होता है। अगर उसको ये है कि मेरे को जबरदस्ती करा था, तो भाई तुम्हें पहले दिन नहीं पता था कि वो लड़का मुसलमान है, और अगर मुसलमान पता था तुम्हें तो तुम्हें डेफिनेटली आज की लड़कियां अगर ये बात बोले, मैं दिल्ली से हूँ, आज की लड़कियां अगर ये बात बोले कि हम लोगों को माइंड वॉश कर दिया गया, हमें नहीं पता था, तो ये बातों को मैं बिलीव नहीं करती। जब एक लड़की एक रिश्ते में आती है तो उसे पता होता है कि उस लड़के का धर्म क्या है, आगे जाके मुझे क्या कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ेंगे, उसके बाद जाके वो सब एक्सेप्ट करती है सोच समझ के। और ऐसे करियर फोकस लड़कियां तो डेफिनेटली आगे तक का फ्यूचर सोच के करती है। उसके बाद अगर आप ये बोले कि जबरदस्ती किया गया, ये सब किया गया, तो ये सब एंगल समझ में नहीं आता। तो मैम, हिंदू लड़की मुस्लिम लड़के के प्रेम में फंसती है और उसके बाद ये कुछ घटना घटित होता है, तो हिंदू लड़कियों को क्या कुछ करना चाहिए, कैसे वो इन सबसे बचे? और भानु द ग्रेट उसके बाद भी हिंदू लड़कियां सबक नहीं लेंगी तो फिर क्या किया जा सकता है भाई? आए दिन हम वीडियो बनाते हैं कि बेटा नॉट ओनली हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं है, शादी के पहले ये अफेयर का जो लिविंग रिलेशनशिप का जो कल्चर चल गया है, ये कहीं ना कहीं समाज को दूषित कर रहा है, और इसमें खासकर लड़कों से ज्यादा लड़कियों को सावधान रहने की जरूरत है। अच्छा, और मैम लास्ट आखिरी में मनी मिराज और भानु द ग्रेट को क्या कुछ करना चाहिए, या फिर महिला विकास मंच इस पर क्या कुछ एक्शन लेगी? बिल्कुल, दोनों को साथ में बैठ के इसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए। अगर मनी मिराज बैठने से इनकार करते हैं तो ये मान के चलिए कि फिर उसको कानूनी प्रक्रिया में वो डालेगी ही डालेगी। इसलिए प्रेम से बैठ के दोनों को रास्ता निकाल लेना वो चाहिए। दोनों को साथ हो जाना चाहिए, इस मैटर को खत्म करना चाहिए। साथ रहे ना रहे उनका निजी मामला है, उसमें हम कैसे बोल सकते हैं कि साथ रह लें दोनों और हमारे कहने पे रह ही लेंगे? ये दोनों बैठ के एक पेज पे आए, पहले दोनों बैठे तो सही। मनी तो बैठने के लिए तैयार है, वही तो नहीं आ रही है ना। मैम एक आखिरी सवाल होगा, उसके खत्म करते हैं। आप पर आरोप लग रहा है, आपके बयान जब चल रहे हैं उसमें कमेंट में आ रहे हैं कि यह महिला पैसा लेकर के मनी मिराज के फेवर में बोल रही है, इस पर क्या कुछ कहेंगे? अच्छा, आपको इस पूरे वीडियो में कहीं पे भी लगा मैंने फेवर में बोला? आज इससे पहले बोला जा रहा है। बिल्कुल नहीं बोला जा रहा था। मैं दोनों की गलती बार बार बता रही हूँ, और मनी महाराज की इतनी औकात नहीं है कि वीना मानवी को खरीद लेगा, इतना नहीं है। अभी मनी महाराज की क्या, इस धरती पे अभी कोई नहीं पैदा हुआ है जो हमको खरीद सकता है। देखिए, आपके माध्यम से मैं इस बात पे कुछ बोलना चाहूंगी कि हर बार ऐसा होता है, जैसे एक बहुत ही फेमस केस था पवन सिंह जी का और ज्योति सिंह का। उसमें भी हाँ। जब शुरू में ज्योति सिंह के एक फेवर साड़ी में पे बोला, बदनाम हो गए। तो उसके बाद में ये बोला गया कि ज्योति सिंह का फेवर कर रही है। जब पवन सिंह जी से जाके बात करी, हाँ। जब उनके फेवर में बोला तो बोला कि पैसों में बिक गई है। हम लोग महिला विकास मंच काम करते हैं किसी सॉल्यूशन तक पहुंचने का, और सॉल्यूशन पे पहुंचने का मतलब ये नहीं है कि हमने एक पक्ष का सुन लिया, अब चाहे वो गलत हो सही हो हम उसी के ऊपर बोले जा रहे हैं। डेफिनेटली जब हमारे पास दूसरा पक्ष आता है तो हम उसकी बात सुनते हैं। हमारे थॉट प्रोसेस है तो हम इंसान ही। जब कानून आप देखते हैं कोर्ट में जब केसेस चलते हैं, हर डेट पे कभी बॉल दूसरे पक्ष के फेवर में होती है, कभी इस पक्ष के फेवर में बिल्कुल। होती है। तो इसका तो हम भी मतलब कानून का ही रास्ता अपनाते हैं। तो कभी हमें लगता है कि पहला पक्ष सही था, दूसरे पक्ष की बात सुनते हैं तो दूसरा पक्ष सही लगता है। तो इसमें ये नहीं होता कि आज हमने मनु के बारे में बोल दिया तो हम उससे बिक गए, या हमने वन्ना के बारे में बोल दिया तो हम उससे बिक गए। तो ये थोड़ा सा समझ को और समझदारी को बदलने की जरूरत है। और जो बिकता है ना वो इतना गट फीलिंग के साथ मीडिया में बोलता नहीं है, ये जान लीजिए। चुप हो जाते हैं हम उस मैटर पे। एक आखिरी सवाल है, उसको खत्म करते हैं। बहुत सारी लड़कियां और भी इस तरह से कहीं फंसी होंगी, या शादी के पहले लोग ये सब जो लव जिहाद या जो भी है, उन लड़कियों को क्या क्या मतलब सुझाव देना चाहिए? जो फंसी है वो निकल जाए, और नहीं निकलना है तो फिर इंतजार करें, ऐसा ही कोई कांड आपके साथ भी हो जाएगा। फिर सर्व पीटोगी,
दीवार में सर फोड़ोगी, माँ बाप का इज्जत लोगी। जो माँ बाप पाल पोस के इतना बड़ा करता है उनकी चिंता इन लोगों को नहीं रहती है, लेकिन बस अपने चंद सुख के कारण सारी इज्जत ताक पे रख देते हैं ये लोग।